कोई अपने आप को विद्वान कहता हो तो उसके सामने भागवत रख दो, उसकी सारी परीक्षा हो जाएगी कितना बड़ा पंडित है। बड़े बड़े पंडितों का पांडित्य इस ग्रंथ में भरा हुआ है। जैसे दरस परस और मज्जन पाना, गंगा जी के दर्शन से भी हित कल्याण है, स्पर्श हो जाए तो कहना ही क्या है, और डुबकी मार लो तो फिर जय सिया राम है। ऐसे ही ये ग्रंथ ऐसा अद्भुत है, दर्शन करो उसका भी कल्याण। और इस ग्रंथ में आजकल तो महाराज कोई भी प्रवेश कर सकता है। पहले तो लोग डरते थे, घबराते थे कि वे भागवत कहना अपने बस की बात नहीं है। व्यासपीठ पर बैठने से लोग डरते थे। फिर धीरे 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 जब इसका सरलीकरण होता चला गया, विशेषकर इसमें संगीत का सहयोग मिल गया, तो फिर तो जितने गाने बजाने वाले थे सब वेदव्यासी बन गए। बोलो राधे 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 राधे। बुरा न मानो होली है, हमारे शंकराचार्य जी महाराज खूब कहते हैं। तो देखो भाई, संगीत इसलिए जोड़ा गया कि जैसे पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन देते थे, पर चूरन को खाना गटकना बड़ा मुश्किल होता था, मुंह खराब हो जाता था। और उस चूरन को कैसे चाटें, कैसे खाएं? तो वैद्यों ने कहा कि एक काम करो, उसको शहद के साथ मिला के चाट लो। कैसे भी चूरन जाना चाहिए पेट में, तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए शहद के साथ चूरन लोग चाटने लगे तो ठीक भी होने लगे, और दवा भी कड़वी नहीं लगने लगी, क्योंकि शहद का स्वाद मिल गया। उसी पर लोग रूखी रूखी कथा पसंद नहीं कर रहे थे। एक जमाना था कि पंडित जी पन्ना पलटते कथा सुनाते रहते थे, लोग सुनते थे, आधे खर्राटे बजाते थे और 10-20 लोग बैठे रहते थे। तो लोगों को लगा इसको रुचिकर कैसे बनाया जाए, इसलिए कहा इसमें संगीत का शहद मिलाओ थोड़ा। संगीत का शहद मिलेगा तो ये भागवत की औषधि लोग चाट लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे। इसलिए संगीत का शहद मिलाया। पर जब से संगीत का शहद मिलाया, तब से लोगों ने शहद ही शहद पीना चालू कर दिया और लोगों ने शहद ही शहद बांटना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके दवा पूरी तरह गायब हो गई। दवा के बहाने पर केवल शहद पिलाया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि दवाएं खूब वितरण हो रही हैं, पर समाज का स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं सुधर रहा। क्योंकि दवा मिले तब ना स्वास्थ्य सुधरे। दवा के नाम पर केवल स्वाद। जो श्रीमद् भागवत विद्वानों का विषय था, परमहंसों की पावन संहिता आत्मरंजन का विषय था, उस आत्मरंजन को आज सिर्फ मनोरंजन मात्र बना दिया है। जो वक्ता जितना बढ़िया ठुमका लगा के नचवा सके, गवा सके, झुमा सके, वही सबसे सफल वक्ता समझा और माना जाता है। समाज उसी को आदर और महत्व देता है। आप कितने भी बड़े विद्वान वैयाकरण बने रहो, कितनी भी बृहद व्याख्या टीकाओं के आधार पर भागवत की करो, यदि आपने समाज को नचाया कुंदाया नहीं तो आप फेल। आज वक्ता की सफलता की यही मापदंड बन गया है। इसलिए व्यासपीठ की गरिमा प्रभावित होने लगी। जब लोगों को लगा कि न संस्कृत पढ़ने की जरूरत है, न श्लोक गाने की जरूरत है, सिर्फ मनोरंजन ही करना है, तो बढ़िया कलाकार रखो, नचाओ। नचाना कुदाना तो बड़ा सरल है। और पहले गायक को केवल गायन का ही धन मिलता था, कुछ द्रव्य मिल जाता था। पर गायकों को लगा जब हमारे द्वारा ही भागवत चल रही है तो हमें क्यों ना भागवत कहें, तो उससे सम्मान भी मिलेगा और माल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। इसलिए जितने कलाकार थे, जितने गायक थे, वो सब कथावाचक हो गए। परंतु इसमें दोनों प्रभावित। देखो, वक्ता आज इसलिए अनधिकारी वक्ता व्यासपीठ पर बैठने लगे क्योंकि श्रोताओं का स्तर गिर गया। बैठाने वाले तो सब श्रोता ही है ना, श्रोता ही तो चयन करते हैं। अब श्रोता उसी का चयन करते हैं जो बढ़िया मनोरंजन करा सके,
हैं? और बढ़िया गवा सके या हंसा सके। प्रभावित जनता किससे प्रभावित हो सकती है, बस उसी का चयन किया जाता है।